अब ब्रह्मचार्य एक ऐसा शब्द है जिस पर कितना ही लिख दो कम है, क्योंकि सबकी एक अपनी धारणा होती है ब्रह्मचार्य को लेकर। जो सबसे एक सर्व सम्मानित जो अर्थ है इसका, वो है कि मनुष्य अपने वीर्य की रक्षा करे, अर्थात मनुष्य संसर्ग जैसा कर्म ना करे, स्त्री संसर्ग ना करे, स्त्री पुरुष संसर्ग ना करे, उसको ब्रह्मचार्य की परिभाषा दे दी गई है। परंतु उसके पीछे मूल कारण था कि साधना काल में क्यों ऐसा ब्रह्मचार्य शास्त्रों में लिखा गया। क्योंकि यदि ऐसा व्रत मनुष्य धारण कर ले, उसको किसी से बात करने की ही आवश्यकता नहीं। वो अपने आंतरिक भाव में स्थित रहकर ध्यान में जा सकता है। पुरुष के लिए काम से ऊपर उठना और स्त्री के लिए द्वेष से ऊपर उठना बहुत ही कठिन है। कोई दिव्य ही उठ पाता है, पर उठना संभव है, लेकिन मन मार के नहीं। मन मार के जो उठेगा वो बहुत भारी फिर प्रकृति से मार खाता है, अपनी ही आंतरिक वृत्तियों से। तो भगवान ने कहा वहां पर ठान कर वो बैठ जाए। दूसरा ब्रह्मचार्य का व्रत होता है जिसमें मनुष्य ये ठान ले कि मेरा आचरण ब्रह्म जैसा ही होगा। वो तभी कर सकता है प्रशांत आत्मा, जो मन को शांत कर चुका है। मन को शांत करने के उपरांत साधक ऐसा व्रत ले कि मेरे साथ कुछ भी हो, मैं अपने इस भाव पर अडिग रहूंगा। वीत राग भया क्रोध, राग से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, कामना से, इससे मैं ऊपर उठकर अपनी साधना को संपन्न करूंगा। आपको शायद स्मरण होगा, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति। ये ब्रह्म की स्थिति ऐसी है जिसको प्राप्त होने के बाद, जिसको ये प्राप्त हो जाए, मनुष्य विमोहित नहीं होता, अचल रहता है। ठीक वही बात ब्रह्मचार्य व्रत की है। अगर वो ब्राह्मी स्थिति है तो ये ब्रह्म का आचरण हो गया कि जो भगवान ने बोला है पहले, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान यो इत्यादि इत्यादि, कि वो सब जो भावनाएं हैं, जो गुण हैं, जो उनमें कूटस्थ होकर बैठ जाए कि मुझे क्रोध नहीं करना, दूसरा चाहे मुझे लाख उकसाए, जो ऐसा व्रत, ऐसा संकल्प लेने का दम रखता है, वही साधक साधना में सफल हो सकता है। और ब्रह्मचार्य का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य बोलेगा जो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में एक प्राकृतिक चीज है उसी को मैं रोक दूंगा। वो परम अज्ञानता है। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है वो असत्य बोल रहा है। ना ही कोई योगी, ना ही कोई भोगी। मन पर कंट्रोल हो सकता है, मन पर नियंत्रण हो सकता है। यह वही बात है कि कोई व्यक्ति बोले कि मैं भोजन खाऊंगा पर पानी पीऊंगा और परंतु मूत्र और मल विसर्जन नहीं करूंगा। असंभव है। यह ठीक वही बात है जब आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार भी रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये जो 7 धातुएं बनती हैं, तो शरीर में एक पदार्थ उत्पन्न हो रहा है। ये जो नैतिकता का एक डंका जो धर्म बजाता है, ये जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता ये इसलिए बनाया गया था कि लोग इसको लेकर आत्मग्लानि के भाव में जिएं, परंतु ये काम बहुत आया उस चीज को पैदा करने में कि सबको गिल्ट में डाल दो और सब अपने आप को कमजोर समझें। एक गुरु को किसी पेडेस्टल पे बिठा दो, वो श्रेष्ठ हो गया और बोले इस जैसे तो हम हो नहीं सकते, बजाय कि कोई साधना को सिद्ध करके अपने मन को अपने वश में कर पाए। युंजनेवम सदात्मानम योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परिणाम मत संस्थाम अधिगच्छति। जो व्यक्ति ऐसे व्रत को सिद्ध करता है और सदा मुझ में अपना मन लगा के रखता है, अर्थात जिस योगी का मन कहीं पर केंद्रित हो गया, ऐसा व्यक्ति
भगवान ने कहा है ऐसा साधक परम शांति की अनुभूति करते हुए मेरे पास ही आ जाता है, जीवित अवस्था में मेरी ही अवस्था में आ जाता है। ये उन्होंने मार्ग बताया है कि मनुष्य नर से नारायण कैसे बने, कि मन को शुद्ध करना होगा और उसके बाद शरीर को सिद्ध करना होगा। जब शरीर सिद्ध है और मन शुद्ध है और उस शुद्धिकरण के मार्ग पर मनुष्य चल रहा है, साधक चल रहा है, तो अपने आप वो एक योगी होता चला जाता है।